इसका मतलब है कि हम ज्योतिष के बहुत सारी मोडालिटीज को एक साथ कनेक्ट करना सीखेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से। वो कैसे? जैसे कि अगर आप देखेंगे किसी इंसान के पास अगर कुंडली ठीक नहीं है या फिर कुंडली में कोई करेक्शन है, तो उसको आप हाथ से बहुत सारे मेजर फैक्टर्स को चेक कर सकते हैं। जैसे कि अगर हाथ के अंदर लाइफलाइन और हेडलाइन के बीच में गैप है, तो ये मांगलिक योग है। अगर कनेक्टिंग है तो ये अमांगलिक योग है, उसको हम यहाँ पे क्रॉस चेक कर सकते हैं। इसी चीज को हम हैंडराइटिंग में चेक कर सकते हैं। अगर हैंडराइटिंग में स्ट्रोक्स शार्प एंड्स आते हैं तो ये मांगलिक का इंडिकेशन है। और कहीं पे भी राइटिंग में कुछ शार्प कॉर्नर्स बनते हैं, उसी चीज को हम वॉइस से चेक कर सकते हैं, आवाज से। आवाज से कैसे चेक कर सकते हैं? अगर किसी इंसान के बोलने का तरीका वॉइस के अंदर, मतलब एक अगर एक लड़की है और उसकी जो आवाज है वो मेल फैक्टर में है, मतलब मीन्स इसको बोल सकते हैं मैस्कुलाइन वॉइस। मैस्कुलाइन मतलब पुरुष के समान आवाज। अगर उस तरह की आवाज लड़की की है तो उसकी कुंडली में मंगल प्रभावी होगा। तो ये मैंने एग्जाम्पल दिया है। इसी तरह से हम सारी चीजों को कनेक्ट करना सीखेंगे, आवाज के माध्यम से भी एंड हैंडराइटिंग एनालिसिस से भी कुंडली को पामिस्ट्री से जोड़ेंगे। और साथ में हम उसको एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी का मतलब है कि आप किसी भी कुंडली के कॉम्बिनेशन को उस तरह से भी समझेंगे कि आकाश में अगर आप शाम को देखेंगे और आपको पता चलेगा कि इस समय अगर हम अभी की कुंडली बनाए तो आपको किस दिशा में कौन सा प्लैनेट दिशा में पता चलेगा। भले ही वो साफ ना दिखे और कुछ जगह पे वो टेलीस्कोप के थ्रू साफ दिख सकता है, बट आप विजुलाइज करना सीख जाएंगे। जैसे कि ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर रहकर आप अगर पर्टिकुलर डायरेक्शन में देखें, अगर समझिए कि ये सूर्य है और अभी अगर रात हो गई है जैसे कि, तो हम यहाँ पे समझते हैं चंद्रमा। ओके, एज्यूम कीजिए कि चंद्रमा को आपने देख लिया है, तो आप अभी की लगन कुंडली बनाएंगे, वो लगन कुंडली में प्लैनेट की क्या स्थिति है उसके हिसाब से आप एस्ट्रोनॉमिकली समझ जाएंगे कि हम उन चीज़ों को विजुलाइज कर सकते हैं। तो कनेक्टिंग एस्ट्रोलॉजी में आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अगली बात, ये जो हमारे 7 चक्र होते हैं, सबसे ऊपर है सहस्त्रार चक्र, जो कि हमारे सहस्त्रार पॉइंट होता है, यहाँ पे सहस्त्र रंध्र होता है, इस पॉइंट पे हमारा सहस्त्रार चक्र है। और ये एक्चुअली आउट ऑफ बॉडी होता है। ओके, तो ये मैं चक्रों को भी साथ, ये अपने हमारे जो ज्योतिष में प्लैनेट्स हैं इसके साथ जोड़ना सीखेंगे। वो कैसे सीखेंगे? समझिए कि सिंपली अगर आप किसी इंसान से बात करते हैं, आपको 5 मिनट बात करने से पता चल जाएगा कि वो इंसान किस चक्र पे उसका इफेक्ट ज़्यादा है। जैसे एक ही इंसान अलग अलग टाइम पे अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से वो बोल सकता है। इसको हम फिर नाड़ी से भी समझेंगे, या इसको हम बोलते हैं स्वर शास्त्र। स्वर शास्त्र, कोई भी इंसान की आवाज से हम स्वर शास्त्र से भी और कौन सा नाड़ी चल रहा है उससे भी कनेक्ट करके ज्योतिष सीखेंगे। ओके, तो कुल मिला के यहाँ पे आपको चक्रों के माध्यम से पता चलेगा। जैसे कि मैं आपको, अगर आपने पिछला चक्र के वीडियो देखे होंगे, सेशन देखे होंगे, तो उसमें आपको कुछ आइडिया मिलेगा कि 7 चक्र जो होते हैं ये हमारी जिंदगी के किसी भी टॉपिक को, किसी भी फील्ड को 7 लेवल पे समझने में ये एक बहुत अच्छा डिज़ाइन है, ये बहुत अच्छा एक पैटर्न है, एक टेम्पलेट है जिसके थ्रू हम सब कुछ समझ सकते हैं, इवन एस्ट्रोलॉजी को समझ सकते हैं। वो कैसे? अगर आप देखेंगे कि जो मूलाधार है वो शनि प्रधान होता है और ये पृथ्वी तत्व है, तो जो लोग पृथ्वी तत्व की चीज़ें ज़्यादा खाएगा वो मूलाधार के ऊपर उसका इफेक्ट ज़्यादा रहेगा। और इसको हम खाने से जोड़ सकते हैं, मतलब एस्ट्रोलॉजिकली हम समझ सकते हैं। ऐसे ही दूसरा है स्वादिष्ठान, गुरु का है। गुरु का मतलब है कि हम ऊपर जाने के लिए हमें गुरु मदद करता है बाकी ऊपर के चक्रों में। अगर हमारी जिंदगी की जो ऊर्जा है, ये 7 चक्रों में ऊपर से जो ऊर्जा आती है, ये अगर
मूलाधार पे चक्र पे ऊर्जा व्यर्थ हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी, तो ये ऊपर के चक्रों में नहीं जा पाएगी। तो ये चक्रों का एक सेशन रखेंगे जिसको हम कनेक्ट करेंगे एंड उसको फिर हर केस स्टडी से। तो बेसिकली हम क्या क्या सीखने वाले हैं इस कोर्स में? नंबर वन, आपको फंडामेंटल साइंस, फंडामेंटल जो बेसिक्स है पहले वो बताएंगे कि 12 भाव कैसे काम करते हैं, 12 राशियां और जो प्लैनेट्स हैं, नक्षत्र हैं, उनके स्वामी, वो सबका एक बेसिकली समझाया जाएगा और एकदम सिंपल भाषा में। जैसे कि 12 भाव हैं, मैं एक एक लाइन में बता रहा हूँ हर चीज़ को, उसको डिटेल में बाद में बताएंगे। 12 भाव का मतलब है कि ये 12 वाइब्रेशंस हैं। भाव का मतलब होता है इमोशंस, भाव मतलब होता है भावना, इमोशंस, यानी कि हमारी जो चेतना है वो सबसे पहले शरीर रूप में इस दुनिया में आती है, उसके बाद एक आवाज, उसके बाद उसका जो लिम्स है, एक्टिविटीज है, फिर उसका इमोशंस है, हार्ट कनेक्शन, उसके बाद उसकी क्रिएटिविटी है जो एंटरटेनमेंट है, उसके बाद जो हर्डल्स है लाइफ के, छोटे हर्डल्स, माइनर हर्डल्स, ये मेजर हर्डल्स है। 8वां भाव। 7वां भाव होता है कनेक्टिंग टू दिस वर्ल्ड, यानी सबकॉन्शियस माइंड। 9वां भाव जो होता है वो हमारे लाइफ का लक फैक्टर है। साथ में हमारे हायर नॉलेज है, यानी कि हमारे माइंड का सबसे अच्छा पोजीशन ये होता है जहाँ पे हम किसी चीज़ को एक तरह से थर्ड आई चक्र के थ्रू समझते हैं। जिन लोगों का भाग्य स्थान स्ट्रोंग होता है उनके लिए आज्ञा चक्र पे काम होना बहुत इजी होता है। तो कुल मिला के हम भावों को, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, हर एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे आपके जो 24 घंटे की दिनचर्या है वो 12 भाव से समझ सकते हैं। सुबह उठना है, सुबह तैयार होना है, सुबह चल देना है, ऑफिस में पहुंचना है, वहाँ पे क्रिएटिव होना है, वहाँ की प्रॉब्लम हैंडलिंग कैसी है, आप वहाँ पे लोगों के बीच में किस प्रसिद्ध हैं, वहाँ की मेजर प्रॉब्लम कैसे सोल्व करते हैं, वहाँ पे आपको अवार्ड्स क्या मिलते हैं, वहाँ पे आपको पद क्या मिलता है, वहाँ पे आपका नेटवर्क कैसा है, वहाँ पे आपको फाइनली क्या रिजल्ट मिलता है जब आप ट्रांसफ़र जाते हैं वहाँ से, समझिए कि एक नई जगह जाते हैं। तो ये मैंने बताया ऑफिस की भाषा में। इसी चीज़ को आप वैसे भी समझ सकते हैं जिंदगी के हिसाब से कि हम जिन लोगों की कुंडली में अगर पहले भाव में ज़्यादा ग्रह प्रभावी हैं तो ऐसे लोग फिजिकल ओरिएंटेड लाइफ जीते हैं। दूसरे भाव में ज़्यादा प्रभावी ग्रह हैं तो ऐसे लोग फाइनेंशियल, फैमिली चीज़ों में हमेशा उसी चक्र में रहते हैं। जिन लोगों के ज़्यादा प्लैनेट इफेक्टिव थर्ड हाउस में है ऐसे लोग एट ए टाइम बहुत सारे इनिशिएटिव लेते हैं। उनका हाथ, उनका जो क्रिएटिविटी है, कुछ लिखने का कला या कुछ हेल्प करने का, ऐसी चीज़ें बहुत इफेक्ट होते हैं। चौथे भाव में अगर कोई इंसान एक्टिव है ज़्यादा तो ऐसे लोग किसी इंसान से अनाहत चक्र से जुड़ सकते हैं, उनके हाथ सॉफ्ट होंगे और उनके प्लैनेट वाइज अदर बाकी चीज़ें भी इजीली काम करेंगी। चौथा भाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पंचम भाव अगर किसी का एक्टिव होगा तो ये बताएगा कि ऐसा इंसान कितना सीखना जानता है। नई चीज़ों को सीखना 5वां भाव होता है, क्योंकि ये पिछले जन्म का मतलब है जो पहले हमने सीखा, पुरानी चीज़ों को नई चीज़ों से जोड़ना, इसी को कनेक्टिंग बोल सकते हैं। 5वां भाव जिसका स्ट्रांग होगा वो चीज़ों को जल्दी सीखेगा, समझेगा, पुरानी चीज़ों से कनेक्ट करना सीख जाएगा। और इसको हम यहाँ से भी सीख सकते हैं। पंचम भाव को अगर पामिस्ट्री से जोड़ें तो यहाँ पे बुध आता है। मर्क्यूरी जिसका स्ट्रांग होगा, जहाँ पे वर्टिकल स्ट्रेट लाइन होगी, वो बुध अच्छा होगा। तो ऐसे करके मतलब कोई भी एग्जाम्पल से हम सीख लेंगे। तो फंडामेंटल सीख जाएंगे साइन और प्लैनेट्स के बारे में। उसके बाद आपको इस कोर्स में डेली लाइफ इवेंट्स को एग्जाम्पल से बताया जाएगा। डेली लाइफ इवेंट्स जैसे कि आप समझिए कि कोई भी इवेंट हो सकती है, हर सिचुएशन को आप एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट करके सीख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अगर समझिए कि नॉर्मली कोई भी काम करते हैं, ओके, डेली लाइफ इवेंट मतलब आपका अगर किसी दिन आपने 24 आवर्स में कुछ आपने प्लान किया, वो प्लानिंग आप इस चक्र से समझ सकते हैं। वो कैसे? आपको देखना पड़ेगा कि आज का, यानी कि टुडेज होरोस्कोप, आपको वो बताया जाएगा और वो कुंडली के हिसाब से आप आज का दिन को देख सकते हैं कि किस तरह से क्या इंपॉर्टेंट है आज के डे में। तो ये हमें राशिफल में भी हेल्प करेगा। इसको डिटेल में बताएंगे।
उसके बाद केस स्टडी। केस स्टडी का मतलब हुआ कि एग्जाम्पल, जैसे किसी इंसान की कुंडली आपको मिलती है, वो पूछता है कि मेरा लाइफ पार्टनर कैसा होगा, तो उसका लाइफ पार्टनर सेवेंथ हाउस का मालिक कहाँ बैठा है, उस भाव के ऊपर किस भाव की दृष्टि है, यानी कि जिन ग्रहों का प्रभाव सेवेंथ हाउस के स्वामी पे रहता है वही उसके लाइफ पार्टनर की कुंडली होती है। जैसे कि एक इंसान के यहाँ पे अगर 3 है, उसका स्वामी हो गया बुध, और बुध अगर किसी का बैठा है, समझिए कि यहां पर बैठा है, और उसके साथ में मंगल है, उसके साथ में आ, समझिए राहु है, तो इस बुध के साथ साथ मंगल और राहु का इफेक्ट उसके लाइफ पार्टनर पे पड़ेगा। मतलब अगर किसी इंसान की जो शादीशुदा है उसकी कुंडली देखेंगे तो सेवेंथ भाव का मालिक बुध या कोई भी प्लैनेट, उसके साथ कौन बैठा है, वो कहाँ बैठा है, उसके अकॉर्डिंग उसके लाइफ पार्टनर के फीचर्स होंगे। तो ये मैंने एग्जांपल दिया है आपको केस स्टडी का। तो कोई बहुत सारी केस स्टडीज को हम देखेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में। उसके बाद आप नेशनल इवेंट्स के ऊपर भी कुछ नेशनल इवेंट्स पे हम करेंगे, जैसे कि इंडिया की जो हॉरोस्कोप है उसमें उसके हिसाब से, जैसे कि इंडिया की जो हॉरोस्कोप है उसमें राहु है, तो राहु का मतलब है फॉरेन एलिमेंट। तो इंडिया पे किस तरह से हर साल या फिर पर्टिकुलर टाइम पे कैसे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इंडिया का फ्यूचर क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हम लेंगे, उसको एस्ट्रोलॉजिकली एक्सप्लेन करेंगे। ओके। उसके बाद आएगा कि जो फेस्टिवल एस्ट्रोलॉजी है, फेस्टिवल एस्ट्रोलॉजी का मतलब है कि जो हमारे धर्म से जुड़े हुए फेस्टिवल्स हैं उनको एस्ट्रोलॉजिकली समझना। जैसे कि एग्जाम्पल देता हूँ, ये सभी का एग्जाम्पल हम बताएंगे उसमें। अगर हम बोले कि कनागत जो होते हैं, कनागत, कनागत को बोलते हैं कन्यागत। कन्यागत का मतलब है जब भी सूर्य कन्या राशि में आता है तो उस समय पर पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी सबसे कम होती है, और चंद्रमा पर हमारे पितरों का लोक पितृलोक कहा गया है। और इस वजह से जो हमारा मन है, अगर हम उस समय पर पितरों की पूजा करें, वो पर्टिकुलर टाइम है जो श्राद्ध का, जिसको हम श्राद्ध बोलते हैं, श्राद्ध का मतलब श्रद्धा से है, इमोशंस भाव से है, तो वो पूरे साल में एक ऐसा टाइम है जब हमारे पितृ जो हैं पृथ्वी के सबसे नजदीक, उनका जो एनर्जी बेल्ट है, ये अगर पृथ्वी है और उसकी जो एनर्जी बेल्ट है चंद्रमा के पास वाली, वो नजदीक आ जाती है। उस एनर्जी बेल्ट का मतलब है कि जैसे हम नेटवर्क में आ जाते हैं, या हमारे पितरों के साथ जो हमारा नेटवर्क है वो स्ट्रोंग बनता है उसी टाइम पे। तो ये होता है कि टाइम के साथ में ज्योतिष में सबसे अच्छा है कि आपको यहाँ पे मुहूर्त एस्ट्रोलॉजी भी समझ में आएगी। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे कि अ, अगर हम देखें कि हम शादी का एक मुहूर्त है, ऐसा क्यों है कि उसी टाइम पे शादी है, गाड़ी खरीदना है तो ऐसा क्यों है, तो वो चीज़ों को यहाँ पे एग्जाम्पल से समझाएंगे। ओके। उसके बाद ट्रांजिट एस्ट्रोलॉजी। ट्रांजिट एस्ट्रोलॉजी मतलब होता है गोचर। मतलब कोई इंसान पूछता है कि मेरा अभी समय कैसा चल रहा है, तो आज की तारीख में लगन कुंडली उसकी बनाएंगे। लगन कुंडली के साथ में एक आज की कुंडली बनेगी जो उस टाइम पे प्लैनेट्स की पोजीशन क्या है। फिर वो देखा जाएगा कि अगर हमें पर्टिकुलर दिन देखना है तो चंद्रमा के रेफरेंस में वो दिन देखेंगे, पर्टिकुलर महीना देखना है तो सूर्य के रेफरेंस में दोनों को कंपेयर करेंगे। अगर हमें देखना है कि अगले 2 महीने कैसे हैं तो सूर्य के साथ मंगल और शुक्र को देखेंगे। अगर देखना है कि हमें अगले 6 महीने कैसे होंगे तो उसके अंदर 3 प्लैनेट, यानी कि सूर्य, चंद्र, मंगल और शुक्र, सभी प्लैनेट को वहाँ पे 6 महीने का इफेक्ट सबसे ज़्यादा पड़ेगा। अगर हमें 1 साल देखना है कि पर्टिकुलर ईयर, तो उसके साथ साथ हमें गुरु को देखना पड़ेगा, क्योंकि गुरु जो होता है वो 1 साल के लिए हर भाव में गोचर करता है। अगर हमें 2.5 साल देखना है तो शनि को, 1.5 साल देखना है तो राहु को। तो वो चीज़ कंपेयर करना हम सीखेंगे और उससे बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आएंगे। उसके बाद आता है प्रश्न कुंडली। प्रश्न कुंडली का मतलब आपके पास कुंडली नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपसे कोई सवाल पूछता है कि भाई आज कोई सवाल, यस और नो वाले जो सवाल होते हैं मोस्टली उनका जवाब प्रश्न कुंडली से मिलता है। जैसे कि अगर कोई पूछता है कि मुझे जो है मेरी शादी इस साल होगी या नहीं होगी,
तो उसके अंदर बहुत ही सारी चीज़ें हैं, यस और नो के अलावा इतने सारी चीज़ें हैं। आप समझ सकते हैं कि अगर आपने एक यात्रा शुरू की, आप कहीं दूर यात्रा पे जाना चाहते हैं, तो किस टाइम पे आप जा रहे हैं उसका एक लगन कुंडली बनेगी। उस कुंडली में लगन अगर स्थिर होगा, लगन अगर चर होगा, लगन लगन के जो ऊपर प्लैनेट का इफेक्ट है, प्लस लग्नेश कहाँ पे बैठा है, वो चीज़ें जो है आपकी यात्रा का जो एक सिनेरियो है वो डिसाइड हो जाएगा वहाँ से। ओके, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट हम आपको बताएंगे प्रश्न कुंडली से। तो कुल मिला के ये मैंने एक बेसिक आइडिया इसलिए दिया है क्योंकि अभी काफ़ी लोग फ्रेंड्स जुड़ने बाकी हैं। ओके, तो उन लोगों के लिए जो लोग अभी जुड़े नहीं हैं और जो जुड़ने बाकी हैं, सभी को हम इस तरह से एक बार आइडिया दे देते हैं सो दैट एक कंसेप्ट समझ में आए कि हमारा प्लान क्या है। इसके अंदर सबसे अच्छी चीज़ क्या होगी कि आपको एकदम सिंपलेस्ट वे में समझ में आएगा, आपको रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा। इसके अंदर आपको चीज़ों को कनेक्ट करना समझ में आएगा, दैट विल बी द बेस्ट पार्ट। हैंड राइटिंग एनालिसिस, वॉइस एनालिसिस। वॉइस को मतलब हम हर चीज़ को, अगर 7 प्लैनेट होते हैं तो सभी प्लैनेट का, जैसे चंद्रमा, चंद्रमा का एक पैटर्न है, जो इंसान चंद्र प्रभावित होता है उसकी आवाज़ सॉफ्ट होगी। जो सूर्य प्रधान है उसकी आवाज़ में थोड़ा सा ईगो टाइप होगा, या फिर थोड़ा सा एक रुतबा, एक थोड़ा सा पद, एक अधिकार वाला इंसान, उसके सूर्य मतलब आवाज़ में थोड़ा सा उस तरह से प्रभाव होगा। तो वो मैं आपको एग्जाम्पल के साथ, मेरे पास ऑडियो है वो भेजूंगा। ऐसे ही मंगल का आवाज़, बुध का आवाज़, सभी प्लैनेट का एक साउंड होता है जिसको वॉइस एनालिसिस में काम लेंगे। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। अगर वही प्लैनेट वीक है, चंद्रमा का एक पता चल गया, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग है या निगेटिव है या पॉजिटिव है, वो भी पता चलेगा उसमें। ओके, जैसे चंद्रमा को हम हाथ से देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा चंद्र क्षेत्र है, यहाँ पे अगर लाइंस होगा और ये एरिया कमजोर है, तो उसका इफेक्ट यहाँ पे पड़ेगा, उसका इफेक्ट आवाज में आएगा, उसका इफेक्ट उसके चक्रों पे आएगा। ये सारी चीजें जब पता चल जाएंगी तो आपको रेमेडीज मिलेगी 3 लेवल पे। एक होती है कॉमन रेमेडीज। कॉमन का मतलब एक ऐसी चीज जो सभी के लिए अगर वो फॉलो करेंगे तो सबको फायदा करेगी। दूसरी होती है स्पेशल, मतलब पर्सनल, एक इंसान की कुंडली के हिसाब से उसको बताएंगे, वो रेमेडी उस पर काम करेगी। और तीसरी जो रेमेडी होगी वो होती है ट्रांजिट, मतलब प्लैनेट के हिसाब से, पर्टिकुलर प्लैनेट के हिसाब से बताई जाएगी। तो ये चीज़ें आपको रेमेडीज के साथ भी बताएंगे। बेसिकली ये कोर्स लॉन्ग कोर्स होगा, और इसमें आपको सबसे अच्छी बात होगी कि कोई भी क्वेश्चंस, एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, जैसे कि बुध आदित्य योग है, बुध आदित्य योग, इसका मतलब है कि बुध हमेशा आगे होना चाहिए, और ये 5 डिग्री से अगर ज़्यादा निकल जाएगा तो भी प्रॉब्लम है, और 3 डिग्री से कम होगा तो भी प्रॉब्लम है। और बुध अगर सूर्य से पहले होगा, यानी कि अगर किसी भाव में सूर्य और बुध है, तो हम उसे बुध आदित्य योग तभी बोलेंगे जब बुध आगे है और सूर्य पीछे है, और उसका भी डिग्री का डिफरेंस है। उसके अलावा अगर सूर्य आगे निकल जाएगा तो वो बुध आदित्य योग नहीं होगा। अब इसको हम देसी भाषा में कैसे समझेंगे कि हमारा जो सूर्य है वो हमारी ईगो है, और जो बुध है वो हमारा इंटेलिजेंस फैक्टर है, डिसीजन मेकिंग है। यानी कि दिमाग जो है हमारा, इंटेलिजेंस फैक्टर वो ज़्यादा होना चाहिए हमारी ईगो से। कुछ लोगों की अंदर आदत क्या होती है कि वो ईगो आगे रखते हैं और इंटेलिजेंस को पीछे रखते हैं। तो हमेशा इंटेलिजेंस शुड बी अहेड, आगे होनी चाहिए, और जो ईगो है वो पीछे होनी चाहिए। तो इसलिए बुध आदित्य योग का मतलब है जो इंसान इंटेलिजेंस फैक्टर में आगे होते हैं और ईगो उनके पीछे, यानी कि वो सरल होते हैं। सूर्य उनके उस पे, बुद्ध पे, यानी कि उनकी बुद्धि पे हावी नहीं होता है। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल दिया है मैंने, क्योंकि अब सारी चीज़ें मैं अभी नहीं बता सकता हूँ, मैंने रफली आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, तो अभी हम 5 मिनट बाद फिर से स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए इतना ही। अगर आपका क्वेश्चन है तो आप ग्रुप में मुझे भेज दीजिए। ओके, तो मिलते हैं आफ्टर 5 मिनट।